उस सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जो हमको हर समय वायु प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है, अन्न जल औषधियाँ प्रदान करता है और हमारे मस्तिष्क में शाश्वत ज्ञान को प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति, वैदिक संस्कृति का मूल वेद है, जो 1,96,08,53,118 वर्ष पुरानी एवं सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष संस्कृति है। सृष्टि के आदिकाल में अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरा, इन महान तपस्वी, इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ही वेद कहते हैं। यह 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों में परमपिता परमेश्वर की, उस ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना के साथ साथ शिक्षा से संबंधित ज्ञान, स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान एवं भूगोल से संबंधित ज्ञान, खगोल से संबंधित ज्ञान एवं रस रसायन विद्याओं के साथ साथ संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का यह मूल शास्त्र है, मूल ग्रंथ है वेद। इन वेदों को हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने आम व्यक्ति भी सरलता से, सहजता से समझ सके, इसको पढ़ सके और इसको समझ करके, पढ़ करके, उसके अनुसार अपने जीवन को जी करके एक परम कल्याण को प्राप्त करे और अपने जीवन को सुखमय, समृद्धिमय एवं शांतिमय बना करके जीवन को भी जी सके एवं निःश्रेयस अपवर, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, परम धाम बोलते हैं, उसको भी प्राप्त कर सके। इसके लिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने इसके बाद, वेदों के बाद उपवेदों का निर्माण किया, जिसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद एवं शिल्प वेद, यह 4 उपवेद हैं। इसी प्रकार से उसके बाद 4 उपवेदों के बाद उपनिषदों का निर्माण किया, जिसमें ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, इस तरह से प्रामाणिक 11 उपनिषदों का निर्माण किया। इसी प्रकार से आगे 6 दर्शनों का निर्माण किया, जिसमें योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन एवं मीमांसा एवं वेदांत दर्शन, यह प्रामाणिक 6 दर्शन हैं। इन शास्त्रों के माध्यम से हमको इस सृष्टि पर कैसे जीवन जीना चाहिए, किस तरह से हमारा दृष्टिकोण हो, व्यक्ति के प्रति, समष्टि के प्रति कैसे हमारे कर्तव्य है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस तरह से हमको कर्म करने चाहिए और हम कर्म करेंगे तो उसका फल किस तरह से मिलेगा, उसका एक व्यापक रूप से जिसमें कथन कहा गया है, उन सबको शास्त्र कहते हैं। उसका मूल है वेद। वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म का मूल वेद हैं। और यदि यह वेद ना होते तो क्या होता, तो जैसे हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे एक बार एक नाविक नाव चला रहा था और वो नाव चलाते हुए वो किनारे की तरफ आ रहा था। जब वो किनारे की तरफ आ रहा तो विपरीत हवाएं चलने लग गई, बहुत तीव्र हवाएं चलने लग गई। तो इस तीव्र हवाओं में वो अपनी नाव को वो किनारे की ओर नहीं ले जा पाया, वो थक गया चलाते 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 चलाते। फिर उन्होंने सारा छोड़ दिया और थोड़ी देर बैठ गया कि जब हवाएं रुक जाएगी फिर मैं किनारे की ओर जाऊंगा। इस तरह से सोच करके थक करके बैठ गया नाव में। तो नाव हवाओं के वेग से वो इतनी समुद्र के बीच चली गई कि जब हवाएं रुक गई तो उन्होंने देखा तो चारों ओर दूर दूर तक पानी ही पानी उनको दिखाई दे रहा है। कहीं पे कोई किनारा नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस ओर वो जाए। और उनके पास दूरबीन था, उस यंत्र से उन्होंने दूर तक देखा तो जहाँ तक वो देख पा रहा है वहाँ तक, दूर दूर तक कहीं पर भी
उनको किनारा ही नज़र नहीं आ रहा है। और उसके पास जो दिशा यंत्र होता है वो दिशा यंत्र था नहीं कि जिसके माध्यम से वो किनारे तक जाए। तो उस समय उस व्यक्ति की जो स्थिति है वो कितनी खतरनाक, कितनी भयंकर स्थिति है अपने जीवन के प्रति उनकी। तो उस स्थिति में जब हम उनको देखते हैं तो हमको एक अलग सी स्थिति लगती है, एक भयावह स्थिति लगती है कि अब वो क्या करें। लेकिन यदि हम विचारपूर्वक देखें तो यथावत जैसे उनकी स्थिति है जस्ट वैसी ही स्थिति हम सब लोगों की भी है। ये समुद्र रूपी इस विशाल संसार में हम उसी प्रकार से फंसे हुए हैं जैसे ध्यान के बिना, जैसे दिशा यंत्र के बिना वो नाविक समुद्र के बीच में फंसा है। इसी प्रकार से बिना ध्यान से हम इस संसार में इस तरह से फंस जाते हैं। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम अपना उद्देश्य रखते हैं सुख मिल जाए हमको। सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति, शांति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति धन कमाने में लग जाता है, कई सारा धन इकट्ठा करने लग जाता है। कितना भी धन इकट्ठा कर ले तब भी उनके मन में शांति नहीं आती है, पूर्णतया सुख नहीं आता है। जब धन प्राप्त कर लेते हैं तो धन से हम वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन नींद तो नहीं खरीद सकते। पैसों से हम अच्छा सा बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। और हम कितना भी पैसा है तो और कई सारी सुविधाएं ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो वाणी, व्यवहार, आचरण के द्वारा जो परस्परता में जो एक दूसरे की कटुता और विपरीत आचरण, या हमारी इच्छा से विपरीत किसी ने आचरण कर दिया, हमारी इच्छा से विपरीत कोई फल मिल गया या कोई कर्म हो गया, तो उसके कारण हमको कितने दुख, कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं आती हैं। तो वो तो बंद होनी नहीं है पैसों से। इसी प्रकार कोई यश के पीछे लग जाते हैं कि हमारा दुनिया में यश हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। कोई कीर्ति के लिए, कोई यश के लिए, कोई धन के लिए, कोई अलग अलग प्रकार के कर्मों को करने में जुट जाते हैं। लेकिन इन कर्मों के परिणाम में क्या मिलता है आखिर? दुख। व्यक्ति भोगों को भोगता है, सारे पैसे को पहले इकट्ठा करता है, फिर भोगों को भोगने लगता है, पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय होते हैं। इन पांचों विषयों का भोग करता है कि इसका भोग करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, उसका भोग करेंगे तो हमको शांति मिलेगी, उसका भोग करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन भोगों से सफल नहीं होता, भोग तो और हमको ही भोग लेते हैं। इसलिए तो भर्तृहरि ने भी कहा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। जब हम भोग भोगते हैं तो हमने भोगों को नहीं भेगा, लेकिन भोगों ने ही हमको भोग लिया। मानी ये जो भोग है उसको जब हम भोगने जाते हैं, उसका जब हम सेवन करते हैं तो वो उसकी जो तृष्णाएं होती, उसकी जो वासनाएं होती, उसके संस्कार होते हैं वो और तीव्र होते जाते हैं। जो हम भोग जिस उत्कृष्टता का भोगते हैं, अगली बार उससे भी उत्कृष्टता का भोग भोगने की इच्छा होने लगती है, उससे भी उत्कृष्टता का भोग भोगने की इच्छा होने लगती है। और जब कोई बाधा आती है, किसी कारणवश हमको वो भोग ना मिले तो क्रोध आ जाता है। तब बाधा आने से हमको पीड़ा होती है, कष्ट होता है कि हम चाहते हैं और नहीं मिल रहा है, और फिर क्रोध आता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि जैसे हम कामना करते हैं, कामना के वशीभूत होकर के हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और जब हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं और वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती, वो कामना हमारी पूरी नहीं होती, कामात् क्रोधोपि जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रंश, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, यानी संपूर्ण नाश हो जाता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति विभ्रंश इत्यादि एक पूरा क्रम है, और इस क्रम वाइज हम पूरे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोगों को भोगने से हमको शांति नहीं मिलती है, भोगों को भोगने से हमको सुख नहीं मिलता, अपितु योग में सुख है। इसलिए हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने इस शास्त्रों का निर्माण किया। इसी प्रकार भर्तृहरि ने और भी एक कहा कि हम जब मनुष्य रूप में इस धरती पर आए हैं तो कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्नराणाम। मानी जो सामान्य व्यक्ति जीवन जीता है वो क्या करता है अपने जीवन में? आहार, खाना पीना, निद्रा, सोना, आहार निद्रा, भय, जैसे बलवान से डरना, निर्बल को डराना, आहार निद्रा भय, और मैथुन मानी संतति उत्पत्ति, बच्चों को पैदा करना।
ये जो कर्म है 3-4, वो मनुष्य के जीवन में सामान्य रूप से देखने को मिलता है, सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन में। और यही तो कर्म, सारे के सारे कर्म एक पशु में भी दिखाई देता है। जैसे ये 4 कर्म इसमें है, ऐसे ही पशु भी तो आहार लेते हैं, निद्रा लेते हैं, और बलवान से डरते हैं और निर्बल को डराते हैं, और संतति उत्पत्ति करते हैं। तो ये तो कर्म दोनों को एक जैसे हो गए। तो उसमें मनुष्य में विशेषता क्या है? तो मनुष्य में विशेषता है कि वो सोच विचार करके कर्म करे। धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर नराणाम्। उसमें एक धर्म विशेष है, उसके पास कृत्य एक विशेष है, जिसको सोच विचार करके ये करूँ ये ना करूँ, ये सोचने की क्षमता है। उसको सोच करके विचार करके जो कर्म करता है वो इस जीवन में आगे बढ़ता है, वो इस जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त करता है, वो वास्तव में मनुष्य का जीवन जीता है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है, मननात् मनुष्य, जो चिंतन करके मनन करके और फिर कर्मों को करता है वो मनुष्य। मननात् मनुष्य, जो चिंतन मनन करके सोच विचारता है कि इसमें क्या लाभ है, क्या हानि है, कि इसमें हमारा उद्देश्य लक्ष्य पूरा होगा, कि इसमें हम फंस जाएंगे, वो सारा जो विचार करके फिर जो कर्म में प्रवृत्त होता है और कर्म करता है वो वास्तव में मनुष्य है। और बाकी तो पशु, पश्यति इति पशु, जो दूसरों को देख करके कर्म करते हैं वो पशु के समान है। जैसे संसार में हम देखें संतति उत्पत्ति करने का कर्म दूसरों को देख करके ही तो हम सीखते हैं, और उसी के तरह संतति उत्पत्ति कर आहार निद्रा जो विषय भोग हैं उसको भी हम दूसरों को देख करके करते हैं। कोई जैसे कोई एक व्यक्ति को बहुत धनवान लोगों के बीच में रख दे तो वो भी धन, उनकी भी एक वृत्ति ऐसी बनती है, इसकी बुद्धि ऐसी बनती है, वो भी धन कमाना चाहता है, और उसी को देख करके वो भी उसी कर्मों में प्रवृत्त हो जाए, बस धन कमाना ही हमारा लक्ष्य उद्देश्य और उसी से हमको सुख मिल जाएगा। कोई कीर्ति विशेष में लग जाता है, कोई अलग अलग प्रकार के इस तरह से कर्मों को चुन करके उसी में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। लेकिन उतने मात्र से कहाँ उनके जीवन का कल्याण हो गया? क्या उनकी सारी तृष्णाएं मिट गई? क्या उनको पूर्ण सुख की प्राप्ति हो गई? नहीं, वो भी तो दुखों से भरे हुए। इसलिए हमको ध्यान की आवश्यकता होती है, सोचने की, विचार करने की आवश्यकता होती है। जब हम विचार करके सोच करके फिर हम जब कार्य करते हैं तो हम इस भोगों से ऊपर उठेंगे। इस भोगों को भोगने से हमको सुख नहीं मिलता, लेकिन योग से हमको सुख मिलता है। इसलिए हमको योगाभ्यास करना चाहिए, योग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो हम जब इस तरह से भोगों में लिप्त हो जाते हैं, भोगों को भोगने लगते हैं और गलत कर्म करने लगते हैं, तो इसके कारण हमारा जो ये अमूल्य जीवन है, जो हमारा एक ये जीवन है, एक इतना विशेष जीवन है जिसको एक कर्म योनि भी कहते हैं और भोग योनि भी कहते हैं। मानी इस जीवन को पाकर के हम, इस मनुष्य जीवन को पाकर के हम कर्म भी कर सकते हैं, नए पुण्य भी कमा सकते हैं, पाप भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम भोग भी कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो योनियाँ होती है उसमें ना तो हम कर्म कर सकते हैं, ना पाप कर सकते हैं, ना पुण्य कर सकते हैं, ना कोई कर्म कर, लेकिन वो उसको कहते हैं भोग योनि। केवल हम भोग सकते हैं। जब हमने बहुत सारे पुण्य कर्म कर दिए हैं तो देवताओं का जो जन्म होता है, देवताएं लोग जहाँ रहते हैं या जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, वो स्थितियाँ हमको प्राप्त होती है और हमको सुख विशेष मिलता है। वहाँ पे भी हम कर्म नहीं कर सकते, बस सुखों को भोग सकते हैं। और जब हमारे पुण्य कर्माशय क्षीण होते हैं तो हम नीचे आते हैं। और इसी प्रकार जब हम अपने कर्मों को पाप रूप में करते हैं, जब पाप अधिक हो जाता है तो पशु इत्यादि जो योनियाँ होती हैं वो सारी भोग योनियाँ कही जाती है। वहाँ पे पापों का भोग भोगा जाता है। तो वहाँ पे हम पापों का भोग भोगते हैं। पापों के भोगों को भोग करके फिर हम वापस मनुष्य जीवन में आते हैं। और जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो फिर वापस दोनों कर्म करते हैं, पुण्य रूप और पाप रूप। जैसे हम अच्छे कर्म करेंगे तो आप अच्छे भोग भोगेंगे, और गलत कर्म करेंगे तो फिर दुख रूपी भोग भोगेंगे। इस तरह से व्यवस्था होती है। तो हमारा जो ये अमूल्य जीवन है, जो कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है, ये एक इतना अमूल्य जीवन है जिसको हम इन कर्मों में बिना ध्यान के, बिना शास्त्र अनुकूल चल करके जब हम भोगों में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं तो हमारा जीवन पूरा नष्ट हो जाता है, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए, और वो ऐसा व्यर्थ चला जाता है जैसे एक बार एक राजा था। वो राजा जंगल में शिकार के लिए गया, और उस शिकार के लिए गया तो उनके सैनिकों को, उनके सेनापतियों को जंगल के बाहर ही रोक दिया कि आप यहीं रहो, मैं अकेला जाऊंगा। और वो जंगल में जा चढ़ा और शिकार करते करते वो इतना जंगल में आगे चला गया कि रात्रि ही वहाँ बीत गई, मतलब रात्रि ही हो गई।
जब वहाँ पे रात्रि हो गई तो फिर उनको कहीं जाने का रास्ता नहीं सूझ रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ। इतनी ही देर में वहाँ से एक लकड़हारा गुजरा। वो वहीं जंगल में ही रहता था और अपना गुजारा लकड़ी को काट करके शहर में बेच करके अपना गुजारा चलाता था। वो लकड़हारा ने उस राजा को देख लिया और उस राजा से मिला और राजा से निवेदन किया कि आप यहाँ पे और इस तरह से। तो राजा ने अपनी कहानी बताई कि मैं इस तरह से शिकार के लिए आया था और रात हो गई और मैं यहाँ बीच में फंस गया हूँ, तुम मेरे लिए कुछ यदि सहायता कर सको। तो वो उनके सिर में पड़ गया कि अरे महाराज, आप और हमसे याचना। आप फिर इस तरह से करके उसको निवेदन किया और उस राजा को निवेदन करके अपनी कुटिया पे ले गया और उनको कुटिया पे उनको भोजन कराया और उनको रात्रि तक वहाँ व्यवस्थित रूप से रुकने की उनकी व्यवस्था की, उनकी सेवा साकरी की। तब तक सुबह हुई तो राजा के सैनिक और सेनापति लोग वो उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँचे और जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो राजा और वो लोग एक उत्साह में आ गए कि अच्छा हुआ। और फिर और राजा वहाँ से चल दिया और चलते समय उस लकड़हारा से कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है, तुमने मेरा जीवन बचाया है इस जंगली प्राणियों से और मेरे को भोजन दे करके, मेरे को आश्रय दे करके, मैं तुम्हारा उपकारी हूँ। मैं तुमको कुछ अवश्य देना चाहता हूँ। जब भी तुमको कोई आवश्यकता हो तो राजा के पास आ जाना, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा। इस तरह से कह करके वो राजा निकल। फिर वो जो लकड़हारा था वो भी अपनी जीविका चला रहा था और जीविका चलाते चलाते एक बार एक ऐसी उनके जीवन में परिस्थिति आई कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। कोई धन संपत्ति नहीं रही, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। तो उस समय उन्होंने उस राजा से उनको उस राजा की याद आई कि चलो मैं राजा के पास चलता। उस राजा ने आश्वासन दिया था कि मैं जब भी आपके पास संकट कोई आए, कोई आवश्यकता हो तो मेरे को याद करना, मैं तुमको इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा सोच करके उस राजा के पास वो चल दिया। और जब राजा के पास गया और राजा से बात सुनाई कि मेरी ऐसी ऐसी घर की परिस्थिति आ गई है और मैं बहुत ही गरीब अवस्था में हूँ, तो मेरे को थोड़ी सी आर्थिक आवश्यकता है, तो राजा बहुत ही खुश हो गया। और खुश होकर के उन्होंने उस स्थिति को याद किया, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, मेरे जीवन की रक्षा की थी, प्राणियों से रक्षा की थी, मेरे को अन्न तुमने खिलाया था, रात भर तुमने मेरी सेवा साकरी की थी। तो मैं तुमको आज ये जो अपने नगर का चंदन का वन है उसको मैं तुमको प्रदान करता हूँ। और उनको पूरा एक बहुत बड़ा चंदन का वन था उस नगर का, उस चंदन के वन को उनको दान कर दिया। और उस चंदन के वन को उस लकड़हारा ने प्राप्त करके बहुत ही खुश हुआ वो लकड़हारा, और खुश होकर के वो वापस घर लौट आया। और फिर वो वापस अपनी उसी परंपरा से अपनी जीविका को निभाने लग गया। उस लकड़ियों को काटता, कोयला बनाता और बेचता। और इस तरह से एक लंबे काल तक उनकी श्रृंखला चली। कई सालों के बाद एक बार राजा के मस्तिष्क में आया कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और उस बाहर घूमने चलने में भी उनको विचार आए कि एक बार हम उस लकड़हारे से मिले थे, उस लकड़हारे ने हमसे जंगल मांगा था, हमने जंगल उनको दिया था, तो वो तो अब तो करोड़पति बन गया होगा, तो चलो घूमना ही है तो उस जंगल को भी देख लेंगे, घूम लेंगे और साथ साथ में उस लकड़हारे को भी मिल लेंगे। तो इस तरह से वो कल्पना करके वो वहाँ से चल दिया उस लकड़हारे के पास। जब वहाँ राजा पहुँचा तो देखता है तो सारा जंगल कटा हुआ दिखाई दे पड़ा। 4-5 पेड़ वहाँ पे चंदन के हैं, बाकी तो सारे उन्होंने काट दिए। उसको देख करके उनको आश्चर्य हुआ, क्या हो गया ये। और जब लकड़हारे की वो कुटिया देखता है तो कुटिया भी वही की वही, जिस दिन वो राजा एक बार रुका था उस कुटिया में रात भर, वही की वही कुटिया, उनके कपड़े भी वही के वही, उनकी हालात भी वही के वही। और फिर से वो लकड़हारा राजा को देख करके बहुत खुश हो गया और उनके चरणों में पड़ गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे महाराज जी, आपने सारी चीज़ें हमको दी थी, उसके कारण से मेरी जीविका अभी तक बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से चली, लेकिन अब तो ये जंगल के 4-5 वृक्ष ही बचे हैं, तो और भी यदि आप कुछ दे पाए तो मेरा ये जो बुढ़ापा है वो भी बड़ा सुखपूर्वक कट जाएगा। तो उस चीज़ को सुन करके और राजा भी काँप गया कि क्या हो गया, इन्होंने क्या इसका प्रयोग किया। तो उन्होंने, उस राजा ने इस लकड़हारे की इस वाणी को सुन करके वो जो 5 पेड़ खड़े थे उसमें से एक बड़ी सी डाली काट करके उनको दे दी, ए लो, इसको जा करके
ऐसी की ऐसी नगर में बेच करके आ जाओ। और जब वो नगर में बेचने जाता तो उसकी इतनी कीमत मिलती है तो आश्चर्यजनित रह जाता है। मानी जो ये जंगल था, अमूल्य था, उसको उन्होंने कोयला बना दिया। क्यों? जान के बिना। इसी प्रकार हमारा जो ये जीवन है वो भी इतना अमूल्य है, बेशकीमती हैं, जिनको हम कोयला जैसा भोगों को भोग करके, ध्यानपूर्वक कर्मों को ना कर करके, सोच विचार करके कर्मों को ना करके हम अपने जीवन को ऐसे नष्ट कर देते हैं कि हमारा जीवन एक नर्क बन जाता है। ये जो हमारा अमूल्य जीवन है वो हमारा अमूल्य जीवन एक नर्क बन जाता है और हमारे जीवन के जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, परम सुख को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, स्वर्ग को प्राप्त करना, वो सारा दूर हो जाता है। तो इसलिए हमको ये जो वेद है या वेदानुकूल जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसका स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। और जब इस तरह से हम चिंतन मनन स्वाध्याय ये करते हुए हम अपने जीवन को जिएंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो अवश्य ही हम एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये वेद भी तो, ये शास्त्र भी तो एक दिव्य कामना ही करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, संपूर्ण विश्व को हम परिवार के रूप में देख करके जिए। और ये जो वेद हैं उसमें वही धर्म का मूल है। वेदो अखिलो धर्म मूल, संपूर्ण धर्म का मूल वेद है। और ये जब धर्म को हम जानेंगे, सुनेंगे और उसके अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे तो हमारा जीवन जो है वो एक अमूल्य होगा और निःश्रेयस की ओर हम आगे बढ़ेंगे, मोक्ष को, अपवर्ग को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमको वेद का अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। इति ओम शांति।